नमस्कार दोस्तों। हेलो, कैसे हो? चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने अक्सर विज्ञापनों में घड़ी के यही टाइम देखा है ना, 10:10 इसके इतर कोई भी समय किसी भी घड़ी के विज्ञापन में दिखाता है? नहीं दिखाएगा। दरअसल इसके पीछे की एक कहानी है। घड़ी पर 10:10 का टाइम विजन को फोकस करता है। आज आपसे इस टॉपिक पर बात की जाए। सोचा थोड़ा अलग हटकर, लेकिन अद्भुत, असरकारी और अविश्वसनीय। यूं तो हम सबका विजन बगैर रीजन तो होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब जहां अपना फायदा हो वही बात पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। और ये कोई गलत बात भी नहीं, मैं समझता हूँ। क्योंकि जो अपनी दृष्टि और दृष्टिया को साधता है वही इतिहास बनाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस कायनात में अगर गिने चुने लोगों ने ही कुछ कार्य किया है तो सिर्फ और सिर्फ मात्र 1% लोग हैं। बाकी के 99% या तो उसको कॉपी करते करते मर गए या फॉलोवर बनकर फेलियर हो गए। मैंने इसी चैनल में कई एपिसोड में ये बात कही है कि हम सब एक आइडेंटिटी के साथ पैदा हुए हैं। मुझे आप सिर्फ और सिर्फ इतना बताइए, क्या मेरी पहचान और आपकी पहचान कभी एक जैसी हो सकती है? क्या मेरा आधार आपका आधार एक हो सकता है? नहीं। लॉजिक है इसमें। कैसे होगा ये? जब इतनी सी सिंपल बात आप समझ सकते हैं तो मुझे ये बताइए, वॉरेन बफेट या जुकरबर्ग या गेट्स या फिर राकेश झुनझुनवाला, इनको फॉलो करके, इनकी कॉपी करके इस दुनिया में आज तक दूसरा कोई वॉरेन बफेट या जुकरबर्ग या जो भी नाम है वो पैदा क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हो पाए? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि आपने उनकी सफलता से प्रेरणा ली, उनके संघर्ष से कुछ नहीं सीखा। बंधु, सफलता में कभी कहानी नहीं होती। संघर्ष के किस्से में जिंदगी के असली हिस्से छुपे होते हैं। कहानी वहां बनती है। तो जब आप दूसरे को कॉपी करके या फॉलो करके अपनी पहचान अपने हाथों से क्यों मिटाना चाहते हो? मेरा सवाल तो यही है। सिर्फ दो ही है बातें जिससे आप अपनी पहचान मिटाना चाह रहे हैं। या तो आपको अपनी शक्ल खुद की पसंद नहीं है, या फिर अपनी हरकत और फितरत। इन तीन चीजों के अलावा अगर चौथी कोई बात है तो बताओ। कोई चौथी बात हो ही नहीं सकती। अरे अपने से प्रेम करो यार। बंधु, दरअसल हम सब गलत क्या कर रहे हैं पता है? हम अपने दृष्टि के दायरे को इतना लार्ज पर्सपेक्टिव में ले लिए हैं जिसकी वजह से हमें अपने नजदीक ही दिखना बंद हो गया है। मुझे आप बताइए, घड़ी अपनी धुरी या परिक्रमा से हटकर घूमती है क्या? नहीं। चाहे जितने भी समय को दर्शाना हो वो अपनी जगह पर स्थिर और निरंतर चलती रहती है, पर अपनी हद, अपने अनुशासन और अपनी मर्यादा में रहकर। समझ आया? चलिए दूसरे तरीके से आपको बताते हैं। आपको सफलता कब और कैसे मिलेगी मालूम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए 3D नहीं है आप में। 3D: डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। अनुशासन, त्याग और संकल्पित होना ही सफलता की निशानी है। किसी भी कार्य को करना हो तो यही 3D प्रमुख हैं, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है विजन। क्योंकि बगैर विजन के करोगे क्या? साना नाना पीरी पीरी। हम सबके चेहरे पर नाक उभरी हुई होती है ना नाक, अपने चेहरे पे थोड़ी सी आगे निकली रहती है। वो क्या कहती है पता है? अपनी नाक की हद तक का देखो। जब आप अपनी दोनों आंखों से अपनी नाक के उभरे हुए नोज टिप को देखते हैं तो उस समय में आपके शरीर में सिर्फ एक चीज होती है। आपका मन और आपका मस्तिष्क पूरी तरीके से अनुशासित होकर के उस टिप की तरफ आपके
दृष्टि को फोकस करता है। और उस समय में जब आप अपनी नाक की टिप्स को देख रहे हो, उस समय आपके दिमाग में कुछ नहीं चलता है, ना आपके मन में कुछ चलता है। बाकी बातों में आपका, बाकी कोई भी चीज करो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। बस सिर्फ यही एक ऐसा लक्ष्य है, ऐसा कार्य है जिस समय में आपका दिमाग, आपका दिल एक सीक्वेंस में आता है और आप अपने नोज के टिप को देखने की कोशिश करते हो। और तब आप शरीर, आत्मा, मन, तन संपूर्ण तरीके से केंद्रित हो जाते हो। और जितने भी तमाम सफल व्यक्तित्व हुए हैं, वो अपनी नोज टिप से ज्यादा को देखते ही नहीं। इसीलिए वो 1% लोग राज करते हैं और बाकी 99% लोग क्या करते पता है? ये उनका विजन 9:15 बजे का होता है। घड़ी में जैसे 9:15 बजते हैं ना, या फिर 6 बजे का, इसीलिए उनके 12 बजे रहते हैं। हम प्लान बनाते हैं, वो 1% एग्जीक्यूट कर जाते हैं। हम दूर तक का दायरा अपनी औकात से बाहर का बना लेते हैं, इसलिए समय हमें हमारी औकात बार बार बताता है। हमारी बकेट लिस्ट भी बनती है उनके जैसे, पर आखिर में उनकी बकेट लिस्ट खाली हो जाती है और हमारी डस्टबिन बन जाती है। और क्या क्या फर्क बताऊं मैं? वो मैं से शुरू ही नहीं करते, वो सिर्फ काम है से शुरू करते हैं। इसलिए वो कंडक्ट कर जाते हैं और हम अपने मैं में ही मैं हो जाते हैं। और यही फर्क ही सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। इसीलिए इस एपिसोड को देखने के बाद 3D और अपनी नाक की हद तक सोचना, आपके कदम सफलता की तरफ खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे। कहीं भटकने या कहीं मोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी चैनल में कई एपिसोड इससे रिलेटेड साइकिल से भरे पड़े हैं। जब समय हो देख लेना। कोई इंसिस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद तो कुछ और ही है। सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया और कारगर जो हम सब कर सकते हैं, मैं वही विचार देता हूँ। नमस्कार।